Hello everyone, Namo Namah. Welcome to Madhvi's Pathshala, and today's topic is Subhashtani, good saying. So children, संस्कृते विद्यमान सूक्त्या अभिद्या प्रेरयन्ति and सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक् शिक्ष्यते. The quotes is available in the Sanskrit language, inspire us for progress in life and enlightens us properly. One should behave toward others as towards oneself. तो बच्चों, संस्कृत में जो विद्यमान सूक्तियाँ हैं, जो गुड सेइंग है, शुभाषित है, श्लोकाज हैं, अच्छे विचार हैं, वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि जीवन में हमारे लिए क्या क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, और सफलता के लिए मनुष्य के व्यवहार विचार कैसे होने चाहिए. So children, today's topic is going to be very important because we are going to learn many things from it. So are we ready for learning? Okay, let's start learning. हमारा पहला श्लोक है. Our first श्लोक is पृथिव्यां तीन रत्नानि जलमन्य सुभाषितं मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते. ओके, तो इस श्लोक को अच्छे से प्रॉपरली समझने के लिए हम सबसे पहले उसके शब्दार्थ पर दृष्टि डालेंगे, उसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे. पहला हमारा शब्द है पृथिव्यां, मीन्स धरती पर. ऑन अर्थ, सुभाषितम सुंदर वचन, गुड सेइंग, मूढ़ै मूर्खों द्वारा, बाय द फूल्स, पाषाणखंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन्स. ओके, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रीसियस स्टोन्स, विधीयते किया जाता है, दिया जाता है, इज गिवन. ओके, तो श्लोक का सलाह देखते हैं. पृथिव्याम तीन रत्नानि जल मन सुभाषितम. पृथ्वी पर जल, अन्न और सुवचन, ये तीन ही रत्न हैं. परंतु मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है या रत्न मान लिया जाता है. द थ्री प्रीसियस स्टोन ज्वेल्स ऑन अर्थ आर वाटर, फूड एंड गुड सेइंग, बट द पीस ऑफ स्टोन्स आर कॉल्ड ज्वेल्स बाय द फूल्स. ओके, सो हमारा नेक्स्ट श्लोक है. सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वातु वायुष्य, सर्वसत्ये प्रतिष्ठतम्. ओके, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं. सत्येन सत्य से, बाय ट्रूथ, धार्यते धारण की जाती है, हेल्ड तपते जलता है, साइन करता है, ग्लो करता है, वातु बहता है, बहती है, फ्लोज, एंड वायुष्य और वायु एंड एयर, प्रतिष्ठतम स्थित है, एग्जिस्ट है, मीन्स उपस्थित है. ओके, तो सरलार देखते हैं. सत्येन धारते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है. सत्येन तपते रवि, और सत्य से सूरज तपता है. और सत्येन वातु वायुष्य, और सत्य से ही वायु प्रवाहित होती है. एंड सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सब कुछ सत्य में ही स्थित है. द अर्थ इज हेल्ड बाय द ट्रूथ, द सन शाइन्स बाय द ट्रूथ, द विंड ब्लोज बाय द ट्रूथ, एवरीथिंग इज फाउंडेड इन ट्रूथ. ओके, तो बच्चों, हमने इस श्लोक में सीखा कि हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए. सत्य का इम्पोर्टेंट कितना है, और हमें सत्य ही बोलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए. ओके, बिकॉज सब कुछ सत्य में ही समाहित है. ओके, तो हमारा तीसरा श्लोक देखते हैं. दाने तपस्या शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा. ओके, वर्ड मीनिंग देखते हैं. दाने इन चैरिटी, तपस्या तपस्या में, इन डिवोशन शौर्य बल में, इन स्ट्रेंथ विज्ञान विशेष ज्ञान में, इन विजडम नए नीति में, नए मीन्स नीति में, इन मोरालिटी विस्मयो आश्चर्य सरप्राइज, एंड बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, विद वेरियस स्टोन्स, एंड कर्तव्यों करना चाहिए, शुड डू, वसुंधरा पृथ्वी फॉर अर्थ. ओके, वसुंधरा पृथ्वी अर्थ. ओके, तो सलार देखते हैं. दाने दान में, तपस्या तपस्या में, चा विज्ञाने शौर्य बल में, चा विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए मीन्स नीति में, विस्मयो ना ही कर्तव्यो नीति में, निश्चय ही आश्चर्य नहीं करना चाहिए. क्यों आश्चर्य नहीं करना चाहिए? क्योंकि पृथ्वी बहुरत्नों वाली है. बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी हमारी बहुरत्नों वाली है, अर्थात पृथ्वी में बहुत से ऐसे रत्न भरे हुए हैं.
वन मस्ट नॉट फील सरप्राइज इन द चैरिटी, डिवोशन, स्ट्रेंथ, विजडम, ह्यूमिलिटी एंड मोरालिटी बिकॉज द अर्थ इज़ फुल ऑफ सच ज्वेल्स। ओके, तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना है, कुछ भी कोई भी चीज़ देख के हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो मीन्स पूरा रत्नों से भरी हुई है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सद्धिरेव शाहाशीति सद्य कुर्वीति संगीतम सद्धि विर्वादम मैत्री च नाशद्य किश्चित आचरित। ओके, तो बच्चों ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा इसमें। पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला शब्द है सद्धिरेव, सज्जनों के साथी, ओनली विथ गुड पीपल्स, गुड पर्सन्स। एंड साहसित, साथ बैठना चाहिए, शुड सिट विथ। एंड कुर्वीत, करना चाहिए, शुड डू। सिद्धि विवादम मीन्स सज्जनों के साथ विवाद, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट। एंड नाशद्य, असज्जनों लोगों के साथ नहीं, नॉट विथ इविल माइंडेड पर्सन। मैत्री मीन्स फ्रेंडशिप। ओके, तो सलाह देखते हैं। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सद्धिरेव साहसी, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्धि कुर्वीत संगीतम, और हमें सज्जनों का साथ संगत, उनका रहन सहन करना चाहिए, उनके साथ ही रहना चाहिए। एंड सिद्धि विवादम मैत्री च न सद्धि किश्चित आचरित। ओके, और सज्जनों के साथ ही हमें विवाद, तर्क वितर्क और मित्रता भी करनी चाहिए। और न सद्धि किश आचरित, और हमें असज्जनों के साथ, दुष्टों के साथ कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। वन मस्ट सिट विद द गुड पर्सन, विद द गुड पीपल। वन मस्ट कीप द कंपनी ऑफ गुड पीपल। वन मस्ट इंगेज in the debate with good people and befriend them. One must not interact with bad people. ओके बच्चों, तो हमारा अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ओके, तो वर्ड मीनिंग देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में। ओके, इन द यूज़ ऑफ वेल्थ। एंड संग्रहेषु, एकत्र करना, इकट्ठा करना, इन कलेक्शन। त्यक्त लज्जा, संकोच को छोड़ने वाला। टू गिव अप हेजिटेशन, भवेत होता है, टू बिकम। ओके, तो सलाह देखते हैं। धन दान प्रयोगेशु, धन दान के प्रयोग में। एंड विद्या संग्रहेशु, और विद्या के संचय में। और आहार व्यवहारिचा, आहार और व्यवहार में। संकोच को छोड़ने वाला, अर्थात तो उदार प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सुखी होता है। वन हु डज नॉट हेजिटेट इन जनरस, इन द यूज ऑफ वेल्थ एंड in gaining knowledge, in taking proper diet and in good behavior remain happy। ठीक है, तो बच्चों हमें भी इन सारे जगहों पे बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए। विद्या को सीखने के टाइम पे भी हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे डाउट है वो हमें डेफिनेटली पूछने चाहिए। ओके, तो हमें भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ओके, हमारा अगला श्लोक देखते हैं। क्षमा वशीकृत लोके क्षम्या किम न साधते शांति खगा करे यश किम करिष्यति दुर्जना। ओके, तो ये भी बहुत ही बढ़िया श्लोक है, इसमें बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो पहले वर्ड मीनिंग देखते हैं। क्षमा वशीकृत लोके मीन्स संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। फॉरगिवनेस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड बाय विच वन कैन विन ओवर पीपल। ओके, क्षमा, क्षमा से, बाय फॉरगिवनेस, साध्यते, साधा जाता है, इज अचीव्ड। एंड करे, हाथ में, इन हैंड, दूजना, बुरे लोग, बैड पीपल। ओके, तो बच्चों सलाह देखते हैं। क्षमा वशीकृते लोके। ओके, क्षमा संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। और क्षम्या किम न साधते, और क्षमा रूपी गुण से हम क्या नहीं कर सकते, मीन्स हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जिसके हाथ में शांति खगा, और जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, शांति खगा, करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, तो उसका दुष्ट व्यक्ति, उसका बुरा व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या बुरा कर सकता है। फॉरगिवनेस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड वॉट कैन नॉट बी अचीव्ड बाय फॉरगिवनेस, वॉट हार्म कैन बी वीक पर्सन टू डू पर्सन हु हैज़ द स्वॉर्ड ऑफ फॉरगिवनेस इन हिज हैंड। ओके, तो हमें हमारे अंदर भी ये क्वालिटी होनी चाहिए, फॉरगिवनेस होनी चाहिए, हमें दूसरों को माफ़ करना आना चाहिए।
ओके, तो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल एंड अभी आपको इसको लर्न भी करना है। ओके, सारे श्लोकों को लर्न करना है बिकॉज हमें एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यथा योग्यम श्लोकान मेलयत। ओके, मैच द पार्ट ऑफ द श्लोकास करेक्टली। ओके, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का, कि श्लोक आपको दिए रहेंगे और बीच बीच में कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स रहेंगे और आपको उसको कंप्लीट करना रहेगा। तो इसके लिए आपको श्लोक जितने भी श्लोकास हैं उनको लर्न करना पड़ेगा। ओके, सो चिल्ड्रन मस्ट प्रैक्टिस एंड लर्न इट एंड डू word meaning practice also. Okay, so thank you so much children for today.